Okay. A shaft carries 4 weights A, B, C, D of 120, 200, 300, 160. तो MA जो है 120 है, MB जो है 200 है, MC 300 है और MD 160 है respectively. Spaced 18 centimeter apart. All these masses are spaced कितना 18 centimeter, 18 centimeter, 18 centimeter. Measuring clockwise from A, B is 240 degree. मास A से मास मेजरिंग क्लॉकवाइज फ्रॉम A, B कितने पे है, B इज 240 डिग्री, C इज 135 डिग्री. तो देखो मास C जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है 135 डिग्री पे, और मास B जो है कितने एंगल पे, मास B 240 डिग्री पे, एंड D इज 270 डिग्री. तो यहाँ से यहाँ पे D जो है 270 डिग्री पे लोकेटेड है. आफ्टर दैट द रेडाई आर 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 6 एंड 18. तो इसका मास A के लिए 15, इसके लिए मास B के लिए 12, मास C के लिए 6 सेंटीमीटर, मास D के लिए 18 सेंटीमीटर. स्पीड ऑफ द शाफ्ट इज 120 RPM, यानी N की वैल्यू दी है 120 RPM. फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव ऑफ A of the resultant moment at a plane midway between A and B. मिडवे बिटवीन A एंड B में एक प्लेन में लोकेट करूंगा और वहाँ पे मैं फाइंड करूंगा मेरा रिजल्टेंट फोर्स. ओके. तो एम ए, एम बी, एम सी, एम डी, आर ए, आर बी, आर सी, आर डी, थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी, थीटा डी दी हुआ है. तो ये सम जो है एनालिटिकल मेथड से मैं करके देता हूँ. इसको ग्राफिकल मेथड से भी किया जा सकता है, लेकिन मैं एनालिटिकल से करता हूँ. तो प्लेन ए, फिर उसके बाद में कौन है, प्लेन एल है, फिर प्लेन बी है, प्लेन सी है, प्लेन डी है. हम रेफरेंस प्लेन किसी को भी ले सकते हैं, आप चाहे तो एल को भी ले ले, कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे ए को, मास ए को रेफरेंस प्लेन ले रहा हूँ. मासेस मैंने लिख दिए सारे, रेडियस मैंने सारे लिख दिए. प्लेन ए पे जो है ओके, तो यहाँ तक तो हो गया. इसके बाद में ये आप जानते हैं पिछले सम में क्या था, आर एल अपन ओमेगा स्क्वायर आएगा, ये एम इंटू आर, 120 इंटू 0.15 18, 200 इंटू 0.12 24, 300 इंटू 0.06 18, 160 इंटू 0.18 28.8. अब डिस्टेंस फ्रॉम मास ए, तो मास ए का लोकेशन 0 पे, ये डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर, 9 डिवाइड बाय 100 कर दो 0.9, 18 डिवाइड बाय 100 कर दो 0.18. तो यहाँ से ये 36 सेंटीमीटर है, 36 डिवाइड बाय 100 कर दो 0.36. यहाँ से ये 54 सेंटीमीटर है, तो 54 डिवाइड बाय 100 0.54. तो 18 इंटू 0 0 आएगा, आर एल अपन ओमेगा स्क्वायर इंटू 0.9, आई विल गेट 0.9 चाहिए था यहाँ पे, 0.9 आर एल अपन ओमेगा स्क्वायर. 24 into 0.18, I'll get 4.32. 18 into 0.36, I'll get 6.48. After that 28.8 into 0.54, 15.55. तो ये हो गया अपना. इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फोर्स का एडिशन करेंगे. फोर्स को दो कंपोनेंट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, फोर्सेस की वैल्यूज को एक बार हॉरिजॉन्टल करना और एक बार वर्टिकल. तो समय और कपल का भी वैसा ही है, एक बार हॉरिजॉन्टल एक बार वर्टिकल. तो यहाँ पे समेशन ऑफ एम आर एल कपल्स का कर रहे हैं हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इक्वल टू 0 करेंगे. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब करोगे तो हर एक के आगे कॉस लगा देना. थीटा की वैल्यूज हमारे पास है 0, 240, 135, 270. तो पहला जो टर्म है 0, 0 कॉस 0, तो वो तो आएगा ही नहीं. फिर 9, 0.9 आर एल अपन ओमेगा स्क्वायर कॉस 240. ओके. उसके बाद में नेक्स्ट, सॉरी थीटा एल पता नहीं है तो थीटा एल लिखेंगे. फिर 4.32 कॉस, बोलो 240. ओके. उसके बाद में नेक्स्ट 6.48 कॉस 135. फिर यहाँ पे कौन है 6.48 कॉस 135, 15.55 कॉस 270. तो इस तरह से आप ये सारे एंगल्स यूज़ करके ये सारे फोर्सेस को ऐड कर देना. ये सारे वैल्यूज़ आप कैलसी में टाइप कर लो. आपका आंसर क्या आता है मैं चेक कर लेता हूँ. -4, माइनस नहीं है वो, प्लस है. 4.32 कॉस 240 प्लस
6.48 cos 135 plus 6.48 cos 135 plus 15.55 cos 15.55 cos 270. ये आंसर आता है -6.74 इक्वल टू वो साइड गया तो प्लस 6.74 आर एल अपन ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, इसको डिवाइड बाय ये जो 0.9 है उससे करना चाहिए, वो बाद में करेंगे हम लोग। इसको इक्वेशन 1 खोल दो। ओके, समेशन ऑफ कपल्स इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, तो इसके लिए हम इसको साइन से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म को। ओके, तो ये 0.9 चाहिए था, 0.9, यहाँ पे भी 0.9 चाहिए। ओके, यहाँ पे 0.9, यहाँ पे भी 0.9, और ये सारे टर्म्स जब आप डालोगे तो ये क्या रहेगा, चेक कर लेते हैं। 4.32 साइन 240 प्लस 6.48 साइन 135 प्लस 15.55 sin 270 प्लस 15.55 साइन 270 14.709 आएगा। ये माइनस आ रहा है, इक्वल टू के वो साइड गया तो प्लस। अब ये जो टर्म्स है, दोनों टर्म्स, इनको डिवाइड करेंगे, तो इनको जब डिवाइड करेंगे तो 0.9 आर एल ओमेगा स्क्वायर अपॉन इंटू कॉस थीटा एल है, और यहाँ पे 0.9 आर एल ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा एल है। तो 0.9 आर एल ओमेगा स्क्वायर 0.9 आर एल ओमेगा स्क्वायर कैंसल, तो कॉस अपॉन साइन है, और यहाँ पे 6.74 डिवाइड बाय 14.7 है। इसको उल्टा कर दूँ तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, 14.70 डिवाइड बाय 6.74, तो 14.70 डिवाइड बाय 6.74, ये जो आंसर आया है इसको शिफ्ट tan इनवर्स आंसर, थीटा की वैल्यू 65.36, तो थीटा की वैल्यू एक बार आ जाए 65.36 आ गई, तो थीटा की वैल्यू आप पुट कर दो आइदर 1 में या 2 में, आपको आर एल की वैल्यू आ जाएगी, या फिर दोनों को स्क्वायर एंड ऐड कर दो तो भी आर एल आ जाएगा। तो आर एल की वैल्यू क्या आती है, 255 3.46 न्यूटन। ये एनालिटिकल मेथड होने के कारण यहाँ पे एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं।